एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सात सातों भाइयों की प्यारी एक बहन थी। एक साथ ही बैठकर वह खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ को आई। उसकी बहन ने करवा चौथ लड़के के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोली तो तीनों बार में सफ़ेद रंग की साड़ी निकली। अब वह सफ़ेद कपड़े पहनकर ही ससुराल जाई और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का डाल दिया और बोली कि रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइए और जो तुझे सुहाग का आशीष दे दे उसे ये सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ मार लेना। अब उसे रास्ते में जो भी कोई मिला सबके पैर पड़े, लेकिन किसी ने उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो नंद बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देने वाली हो। अब उसने सोने का सिक्का अपनी नंद को देकर पल्ले में गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर गई। अंदर आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करती रही। उसकी सास भी उसे बासी रोटी और बची कुची रोटी उसे भेज देती थी। इस प्रकार उसने 1 साल तक अपने पति की सेवा की। साल भर के बाद करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब कुछ देखती रही। एक पड़ोसन ने कहा कि तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली कि मैं कैसे रखूं? तो वह बोली कि चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने व्रत रख लिया। थोड़ी ही देर बाद करवा बेचने वाली आई। करवा ले लो भाइयों की प्यारी, करवे ले लो। ये करवे वाली मुझे भी करवे दे जा। तो वह कहने लगी मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। इस तरह 5 बहनें आकर चलेगी पर किसी ने करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई तो वह बोली कि मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। बस तू रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब भी खूब चिल्लाते हुए आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर से कांटा निकाल देना। तब वो तुम्हें आशीर्वाद देगी, भाई जियो साई जियो। वह जब तुम्हें आशीर्वाद दे तो उससे करवा मांग लेना। तब वह उससे करवा दे देगी। फिर तुम अजमन करना, जिससे तेरा पति ठीक हो जाएगा। अब उसने वैसे ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब करवे वाली करवा लेकर आई तो उसके पैरों में कांटे चुभ गए। उसके बाद उसने करवे वाली के पैर पकड़कर कांटा निकाल दिया तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली मुझे आशीर्वाद दिया है, करवा भी दे जा। तो करवा वाली खुश होकर उसे करवा दे दिया। अब वह करवा लेकर उसने उजमन का तैयारी कर दी। व्रत रखा। राजा का लड़का भी ठीक हो और बोला कि मैं बहुत सोया हूँ। तब वह बोली कि सोए नहीं, मुझे 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते हुए। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। अब वह दोनों चौपड़ खेलने गए। इतने में उसकी बांधी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू उनसे जाकर बोली कि महलों में खूब रौनक है, बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनते ही सासू देखने के लिए आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू बोली कि बहू सच सच बता तूने ये क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की लंबी आयु के लिए, रक्षा के लिए सभी बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवा को अपने पीहर में जाकर स्नान करें। हे माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही हर किसी को देना। बोली गणेश जी महाराज जी की जय। अब ये खाना खाएगी तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी से उसे चांद दिखा दिया। तो अपनी भाभियों से बोली कि चल भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभियाँ बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। ये सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ने जैसे ही बैठी राजा के घर से बुलावा थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति श्री गणेश जी महाराज जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई जो तू चाहे मांग ले। बुढ़िया माई कहती थी मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे मांगूं। तब गणेश जी बोले अपने बहू और बेटे से पूछ ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले। तो बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी है, क्यों मांगे धन, क्यों मांगे नाती पोता, तू केवल अपने नेत्र मांग ले।
जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिसमें बेटा और बहू मेरा सबका भला हो जाए, क्यों ना वो मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी महाराज जी आए और बोले कि बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो मांगेगी सो पाएगी। तो गणेश जी का वचन सुनकर बुढ़िया बोली कि गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, मेरे समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी महाराज खुश हुए। जो कुछ भी मांग लिया वह तुम्हें मिलेगा, यूँ कहकर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोले गणेश जी महाराज की जय।